नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्लोक नंबर 2 पढ़ते हैं। शिशु जनः लालनीय एव नामक पाठ है। तो भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात् गुण महताम अपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वम्। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें संधि है कौन सी? उत्व विसर्ग संधि। यहां पर हिम कर है, विसर्ग लगाएंगे और फिर अपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिम कर प्लस अपी। तो ये उत्व विसर्ग संधि है। ठीक है। लालनीय यहां पर अनियर प्रत्यय है और दूसरा उत्व विसर्ग संधि यहां है। वयो अनुरोधात, वयो अनुरोधात। ठीक है। तो वय है विसर्ग और अनुरोधात, और आगे जो दय है इसमें और गुण में तामाफी में भी संधि है, दय का तय कर देंगे। ठीक है। और शिशु जनो हो, यहां पर भी वही उत्व विसर्ग संधि, शिशु जने कर देंगे, शिशु जने कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। शिशु जने का मतलब बच्चा, शिशु जने मीन्स बच्चा। वय अनुरोधात का मतलब होता है अपनी आयु के कारण, अपनी आयु के कारण से। गुण महताम अपि, गुणों से महान लोगों के भी लालनीय प्यार करने योग्य या लालन करने योग्य ही भवती होता है। फिर दोबारा देखेंगे। जो छोटा बच्चा होता है अपनी आयु के कारण से, गुणों में जो वृद्ध होते हैं, गुणों में जो महान लोग होते हैं, वे लोग भी उससे प्यार करना चाहते हैं। छोटे बच्चे से वो भी लालन करने योग्य ही होता है। उसी प्रकार हिम कर है का मतलब होता है चंद्रमा, अपी का मतलब भी, चंद्रमा भी बाल भावात, अपने बाल भाव के कारण। पशुपति मस्तके, भगवान शिव जी के मस्तक पर, केतक छद्मत्वम, केतकी के फूलों से बने हुए जोड़े के समान, केतकी के फूलों से बने हुए जोड़े के समान व्रजति का मतलब सुशोभित होता है। जैसे चंद्रमा होता है और वह चंद्रमा अपने बाल भाव के कारण, उसको कहेंगे अब दूज का चंद्रमा, तो कितना सुंदर लगता है। वह अपने बाल भाव के कारण भगवान शिव जी के मस्तिष्क पर केतकी के फूलों से बने हुए जोड़े के समान, जैसे केतकी के फूल लिए और उससे एक तरह का हमने जोड़ा बनाया, तो वो बहुत अच्छा लगता है। उस केतकी के फूलों से बने हुए जोड़े की तरह है वह चंद्रमा भगवान शिव जी के मस्तिष्क पर व्रजति का मतलब सुशोभित होता है। ठीक है। अब अन्वय देखिए। गुण महताम अपि, गुणों के कारण से महान जो लोग होते हैं या गुणों से महान लोग भी वय अनुरोधात, आयु के कारण से, शिशु जने छोटे बच्चा, लालनी एवं भवती प्यार करने योग्य होता है। बाल भावात ही निश्चय बाल भाव के कारण हिम करे चंद्रमा भी पशुपति मस्तके, शिव जी के मस्तक पर केतक छद्मत्वम, केतकी के फूलों से बने हुए जोड़े के समान व्रजति सुशोभित होता है। अब हिंदी अनुवाद और देखिए। बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों के भी लालन के योग्य ही होता है। चंद्रमा भी बाल भाव की सुंदरता के कारण से शिव जी के मस्तक के केतकी के पुष्पों से बने जोड़े का रूप धारण कर लेता है। शब्दार्थ। अंकम का मतलब होता है क्रोडम, और हिंदी में होता है गोद में। अंकम गोद में, क्रोडम गोद में, ये पर्यायवाची हैं अंकम और क्रोडम। जैसे हिम करे का मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्र मीन्स भी चंद्रमा, और ये चंद्रमा। पशुपति भगवान शिव, शिव है, इसका मतलब शिव होता है। ठीक है, ये पर्यायवाची भी पता चल गया आपको। केतक छद्मत्वम, केतकस्य छद्मत्वम, केतकी अर्थात केवड़े के पुष्प से बना मस्तक का शिखर जुड़ा,
विलोम शब्द देखिए गुण दोष बालय व्रत है। अब एक पदेन उत्तरत गुण महताम अपि, गुणों में महान लोग भी वय अनुरोधात आयु के कारण से लालनी ये भवती प्यार करने योग्य होता है। कौन होता है? देखिए यहां पर देखिए प्यार करने योग्य गुण महताम अपि लालनी ए वय अनुरोधात, तो यहाँ पर शिशु जन आंसर हो गया। क्या हो गया? शिशु जन। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो गया हमारा शिशु जन। ये उत्तर भी लिखे हुए। कौन? पशुपति मस्तक, पशुपति के मस्तक पर केतक छदत्वम व्रजति, केतकी के फूलों से बने हुए जोड़े के समान सुशोभित होता है। कौन सुशोभित होता है? हिम करे चंद्रमा। चंद्रमा पशुपति मस्तक शिव जी के मस्तिष्क पर केतकी के फूलों से बने हुए जोड़े के समान सुशोभित होता है। ठीक है, अब देखिए पूर्ण वाक्य उत्तर। कस्मात कारणात किस कारण से शिशु जने बच्चा लालनी एवं बहुत ही प्यार करने योग्य होता है? किस कारण से होता है? वय अनुरोधात, अपनी आयु के कारण से। यह आंसर हो गया। वय अनुरोधात शिशु जने बच्चा लालनी एवं बहुत ही प्यार करने योग्य होता है। तो कस्मात कारणात इसके स्थान पर क्या लिखा? आंसर वय अनुरोधात। ये आंसर हो गया। कौन सा? वय अनुरोधात, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिमकरे पशुपति मस्तक केतक छदत्वम कथम व्रजति। चंद्रमा पशुपति मस्तक शिव जी के मस्तक पर केतक छदत्वम केतकी से बने हुए फूलों के जोड़े के समान कैसे सुशोभित होता है? किस कारण से सुशोभित होता है? तो यह आंसर है इसका। देखो सेम, देखो यहां तक हमारा प्रश्न आ गया और यहां क्या आ गया? प्रश्न आ गया। अब इसके कारण से बाल भाव आते, अपने बाल भाव के कारण वह चंद्रमा भगवान शिव जी के मस्तिष्क पर उस केतकी के फूलों से बने हुए जोड़े के समान सुशोभित होता है। यथा निर्देशम उत्तरत बाल भावात हिम करे पशुपति मस्तक केतक छदत्वम व्रजति इत्यस्मिन् वाक्य कर्तृपदम के मस्ती। कर्तृपदम का मतलब होता है कर्ता क्या है इसमें, तो यहां पर सुशोभित होता है व्रजति, सुशोभित होता है। कौन सुशोभित होता है? हिम करे चंद्रमा। कहां सुशोभित होता है? शिव जी की मस्तिष्क पर। क्यों? बाल भावात के कारण से। तो कर्तृपदम, कर्ता हमें देखना है, तो कर्ता ये हो गया आंसर हमारा हिम करे। अत्र क्रियापदम की मस्ती, यहां पर क्रियापद क्या है? तो देखिए बाल भावात हिम करे पशुपति मस्तक केतक छदत्वम, इनमें कोई भी क्रिया नहीं है, तो क्रिया क्या है? व्रजति। ये है आंसर। नेक्स्ट है सुधांशु, किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। इत्यस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में कै शब्द अत्र प्रयुक्त है, कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो सुधांशु का पर्यायवाची ये रहा, हिम करे। सुधांशु भी चंद्रमा को ही बोलते हैं और हिम करे भी चंद्रमा को ही बोलते हैं। अत्र श्लोके किम अव्यय पदम न प्रयुक्तम अस्ति, यह श्लोक में क्या अव्यय पद नहीं प्रयोग किया गया? एव अपि ही, ये तीनों अव्यय हैं। अव्यय केवल ये नहीं है त्वम, तो आंसर त्वम होगा। तो दोस्तों आपकी सुविधा के लिए नीचे भी आंसर दिए हुए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।